नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा दोस्त शिवम चतुर्वेदी आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज चलिए मैं आपको टेंस पढ़ाने जाता हूं जो इंग्लिश का एक बेस है। अगर आपको टेंस आता है तो इंग्लिश आपकी मुट्ठी में रहेगा। और आज का जो टेंस है मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जो आज तक आपने यूट्यूब पे किसी चैनल पे नहीं देखा होगा। टेंस देखिए बच्चों, टेंस होता क्या है। टेंस आपका क्या होता है, काल। टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, काल। आप जानते होंगे पुराने समय में बोलते थे लोग काल। काल मतलब क्या होता है, इसे आप कह सकते हैं समय, ठीक है। और ये समय होता है। पहले के लोग क्या करते थे, काल बोलते थे कि आपका काल आ चुका है। सुने होंगे कि आपका काल है, आपका काल इस समय खतरे में है, तो उसे हम बोलते हैं समय। तो जो समय होता है उसी को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। यानी टेंस क्या होता है, अगर हम इंग्लिश में से डिफाइन करें तो टेंस इज द डिनोट द टाइम। यानी टाइम को जो दर्शाता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं। और टेंस जो होते हैं हम उसे मुख्यतः तीन रूप में यानी तीन टाइप्स में, तीन पार्ट्स में बांटते हैं। पहला टेंस जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। वर्तमान मतलब जो समय चल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। अर्थात जैसे इस समय मैं आपको क्या कर रहा हूं, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ा रहा हूं तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो समय चल रहा है उसे क्या बोलेंगे, वर्तमान। यानी इंग्लिश में बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। दूसरा क्या है आपका, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब आपका क्या हो गया, इसे भूतकाल। भूतकाल मीन्स मतलब बीता हुआ समय। भाई कोई भी आदमी होता है, अगर वो मर जाता है तो उसका क्या होगा, वो बीत चुका है। तो यानी ये पास्ट टेंस आपका क्या हो गया, भूतकाल हो गया, ठीक है, बीता हुआ समय। जैसे इससे पहले उन्नति आईएएस पे नितिन तिवारी निशांत सर ने जो आपको क्लास दी थी, प्रीवियस क्लास दिया था, वो क्या हो, वो समय बीत चुका है। आपने उसको देखा, उस पर लाइक किया, कमेंट किया, तो क्या था, वो सब आपने स्पेंड कर दिया। इस समय हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हम कहाँ पे आएंगे, प्रेजेंट टेंस पे। और जो प्रीवियस वीडियो गया वो किसमें चला गया, पास्ट टेंस। तो दो टेंस हो गए, पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट टेंस। हिंदी में बोलेंगे वर्तमान का, दूसरा भूतकाल। अब तीसरा है आपका क्या, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब इसे हिंदी में बोलेंगे भविष्य काल। भविष्य काल मतलब आने वाला समय, जो समय अभी आएगा, फ्यूचर में आएगा। जैसे मैं अभी कल जाऊंगा, मैं कल चौबेपुर जाऊंगा, मैं कल बनारस जाऊंगा, मैं कहीं भी जाऊंगा। तो मतलब जो चीज अभी आने वाला हो, अभी आया नहीं है, तो उसे हम क्या करते हैं, आपका फ्यूचर टेंस। उसे हम कहेंगे आपका फ्यूचर टेंस। अब बात हो गई, ये चार तीन टेंस हो गए। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। क्लियर हो गया दोस्तों, हम वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। अब जितने भी टेंस होते हैं इनको भी हम चार कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। कितने कैटेगरी में रखते हैं, चार कैटेगरी में रखते हैं, चार भागों में इनको भी रखते हैं। प्रत्येक टेंस के चार पार्ट होते हैं, हर एक टेंस के, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो पास्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है इनडिफिनिट, ठीक है। पहला क्या होता है, इनडिफिनिट। दूसरा क्या होता है आपका, कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा क्या होता है, कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा क्या होता है आपका, परफेक्ट टेंस। तीसरा क्या होता है, परफेक्ट टेंस। चौथा होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहला आपका होता है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है परफेक्ट टेंस, चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो हो गए आपके चार कैटेगरी। लेकिन जो भी टेंस होते हैं वो तो टेंस क्यों क्या करता है, अभी आपको ऊपर मैंने बताया था, टेंस क्या करता है, आपका समय बताता है। लेकिन हम जो बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। तो भाई जो भी चीज बोलेंगे तो हम वाक्य बोलेंगे ना। तो बस उसमें अब आपको देखना है कि टाइम क्या है, तो वो टेंस डिनोट करता है, लेकिन सेंटेंस बोलते हैं। तो सेंटेंस तो आप पढ़े होंगे, और टेंस अभी सेंटेंस का वीडियो हम लोग लेकर आएंगे, डीपली लेकर आएंगे। तो मेनली सेंटेंस आप जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन जो टेंस होते हैं वो मेनली आपका तीन टेंस सेंटेंस में आपका होता है। पहला जो होता है आपका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा तीसरा आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा आपका क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला आपका क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। पहला होता है यस या नो टाइप्स, दूसरा होता है आपका WH टाइप्स, या इसे एक और रूप में हम जानते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स टाइप्स, इंट्रोगेटिव वर्ड्स टाइप। तो मैं आपके तीन सेंटेंस में आपका टेंस पूरा बनता है। पहला होता है क्या, अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव में हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। इसे हिंदी में इधर हम लिख दे रहे हैं साधारण वाक्य। साधारण वाक्य मीन्स कहा जाए ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिसमें किसी कार्य को हम स्वीकृति प्रदान करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वो कार्य करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। ठीक है, जैसे जैसे एग्जांपल के अगर लिया जाए तो मैं बोलूं वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, या फिर कुछ भी, वह खेलता है, वह भागता है, वह हंसता है, वह हंस रहा होगा, वह खेल रहा होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वह यह कार्य करता है। जब उसमें हम यानी किसी कथन को, किसी कार्य को एक्सेप्ट करते हैं कि वह कार्य ऐसा करता है, तो सिंपल साधारण वाक्य वो क्या कहलाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है, यानी साधारण वाक्य कहलाता है। अब एग्जाम्पल भी आपका देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वह दौड़ता है, ऐसे कई एग्जाम्पल ले सकते हैं, वह खेलता है, वह भागता है, वह आ रहा है, वो जा रहा है। ठीक, दूसरा है आपका निगेटिव सेंटेंस, इसी हम हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। देखिए जिसमें नकार, न मतलब पहले ही न मतलब नकारना, सीधे किसी कार्य को नकारना। जैसे मैं बोलूं क्या, वह दौड़ता है, लिखे ना वह दौड़ता है, बस इसमें हमें क्या करना है, वह नकार दिए, मतलब वह नहीं दौड़ता है या वह दौड़ता नहीं है, कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा शुद्ध तो होगा वह दौड़ता नहीं है, लेकिन मैंने यह बता दिया वह दौड़ता है। तो यानी आप इसमें क्या कर रहे हैं, इस कथन को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि अगला बंदा दौड़ता नहीं है, वो खड़ा ही रहता है, कितना दौड़ाओ उसे दौड़ेगा नहीं। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, नकारात्मक वाक्य। जैसे वो पानी नहीं पीता है, ठीक है, उसे नाचना नहीं आता है, उसका व्यवहार सही नहीं है, ये सब क्या कहलाएगा आपका, निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, नकारात्मक वाक्य में आएगा। तीसरा, थर्ड और लास्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अधिकांश बच्चों को काफी टफ लगता है, बहुत इस पे बच्चे डरते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसके दो कैटेगरी होते हैं, लेकिन होता बच्चे बहुत सिंपल। आज हम आपको जो बताएंगे, आप एक बार इसे आप देख लेंगे, अब आज के बाद इसे कभी नहीं भूलेंगे। देखिए कैसे मैं बताता हूँ। तीसरा जो है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रो मींस क्या होता है, परिचय। तो परिचय के लिए हम क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ही पूछते हैं ना, तभी ना आप इंट्रो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, आपका क्या नाम है, आप कहाँ जाते हैं, तो ये सब क्या है, इंट्रो होता है, इसी को बोलते हैं इंट्रोडक्शन। उसी से बना है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य, सॉरी क्या, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, ऐसे वाक्य जिसमें क्या किया जाता हो, क्वेश्चनिंग किया जाता हो, क्वेश्चन पूछे जाते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे आप कहाँ जा रहे हो, आप इसका आंसर दोगे ना, हम दिल्ली जा रहे हैं, हम वाराणसी जा रहे हैं, हम इलाहाबाद जा रहे हैं, हम प्रयागराज जा रहे हैं, इटीसी। तो सबका आंसर अलग अलग भी हो सकता है, किसी का सेम भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर आप देंगे। ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसा सेंटेंस जो अगले को बोलने को मजबूर कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें है नेगेटिव सेंटेंस में अगर मैं बोलूं वह नहीं पढ़ता है, तो अगला बंदा अगर आपके सामने है तो वो उसका आंसर नहीं दे सकता, उसका जवाब नहीं देगा। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तो उसमें अगले बंदे को जवाब देना पड़ेगा। जैसे वह कहाँ जा रहा है, तो अगला बंदा बोलेगा वह कहाँ जा रहा है, वह कहीं खेलने जा रहा है, वह नहाने जा रहा है, नदी में मछली मारने जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ करने जा रहा है। ठीक है, ये क्या आपका क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपके जो होते हैं दो कैटेगरी होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। पहला जो होता है यस या नो टाइप्स, दूसरा WH टाइप्स। तो बच्चों यस या नो टाइप्स और WH टाइप्स दोनों में बहुत हल्का और मामूली डिफरेंस है, लेकिन बहुत इजी और सिंपल है, इसको हम बताने जा रहे हैं। देखिए क्या है, यस या नो टाइप्स जो होता है, यस या नो मतलब जिसका इसमें लिखा भी, यस मतलब क्या होता है हाँ, नो मतलब नहीं, यानी
ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर हम किस में दें, हाँ या ना में दें, उसके अलावा किसी में नहीं, हाँ या ना में बस दें, उसे हम क्या बोल देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस या नो टाइप्स की कैटेगरी में डाल देंगे। जैसे मैं पूछा क्या आप खेलते हो, इसका जवाब आप क्या देंगे, हाँ या ना। आप खेलते हैं तो यस बोलेंगे, नहीं खेलते तो सीधे नो। तो यानी उसके आगे तो नहीं बोलेंगे ना कि मैं क्रिकेट खेल, नहीं मैं नहीं खेलता, मैं वॉलीबॉल, वो तो आपको डिटेल में बस आपसे बस खेल पूछा जाएगा, आप खेलते हैं तो आप बोलोगे यस मैं खेलता हूँ, नहीं खेलने तो होगा तो बोलेंगे नो आई एम नॉट प्लेइंग। अब आगे जो कैटेगरी है दूसरा क्या है, डब्ल्यू एस टाइप्स। डब्ल्यू एस टाइप मतलब नाम से आपको पता चला, डब्ल्यू एस टाइप या इंट्रोगेटिव वर्ड्स टाइप्स। इंट्रोगेटिव वर्ड्स मतलब यानी ऐसे सेंटेंस, ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या हो, जिसमें क्या हो आपका, जिसमें आपका इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो हो, हिंदी वाक्यों की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, हिंदी वाक्यों की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में भी बताएंगे, पहले हिंदी वाक्यों में बात कर रहे हैं, हिंदी वाक्यों में बीच में आए, ठीक है, और जिनका आंसर हम, ठीक है, जिनका उत्तर हम क्या करें, देखिए एकदम आपकी भाषा में बता रहे हैं, ये नहीं कि इंग्लिश में उसका नहीं, सीधे आपकी भाषा में जो आपको सीधे दिमाग में असर करे उस भाषा में बता रहे हैं। अगर अच्छा वीडियो लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर अच्छा ना लगे तो उसे लाइक सब्सक्राइब मत करिएगा, ठीक है, लेकिन एक बार वीडियो पूरा देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे समझाया और सिंपल भाषा में समझाया, ठीक है। तो देखिए आगे चलते हैं, क्या बता रहे थे, डब्ल्यू एस टाइप्स। तो इसमें क्या होता है, ऐसे इंट्रोगेटिव वर्ड्स या वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, कौन, कहां, कैसे, क्यों, कब, ये सब जो होते हैं क्या हो, बीच में आए, कहां पर आए, सेंटेंस के बीच में आए, और इनका आंसर हम डिटेल्स में दें, विस्तार में दें, अलग अलग भी दें, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स कहेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स टाइप्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे वह कहां जा रहा है, एग्जांपल के लिए, वह कहां जा रहा है, देखिए लिख देते हैं यहां पर, वह कहां जा रहा है। अब देखिए लास्ट में इसका पहचान क्या होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स लगा रहेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मत भूलिएगा कभी भी, अगर ये लगा है तो ही वो इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, अगर नहीं लगा, अगर आपने नहीं लगाया, आपने उसका इंग्लिश में अनुवाद भी कर दिया और आप क्या हुए लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिए, तो एग्जामिनर क्या करता है, आपका भले ही सेंटेंस सही हो, टेंस सही हो, रूल सही हो, सब सही हो, फिर भी वो क्या कर देगा, काट देगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव मार्क्स बहुत जरूरी है, तो इसलिए इसको आप कभी मत भूलिएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड्स है तो इंट्रोगेटिव मार्क्स लगना जरूरी है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, कहां वर्ड क्या है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, और ये कहां पर आया है, सेंटेंस के बीच में आया है, तो बीच में आया है तो ये आपका क्या होगा, अब इसका आंसर में आप क्या देंगे, क्या आंसर देंगे, वह कहां जा रहा है, तो आप देंगे हम दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है, कोई बोलेगा हम जापान जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है, हम टहलने जा रहे हैं, तो इसका आंसर भी आप क्या दे रहे हैं, अलग अलग दे सकते हैं, और डिटेल्स में है, यस या नो में आप नहीं दे रहे हैं, यानी आपका क्या कहलाएगा, ये इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एस टाइप्स कहलाएगा। ये तो हो गया हिंदी में हम अब हमें लगा आपको समझ में आ गया, यानी ऐसे सेंटेंस जिनमें इंट्रोगेटिव वर्ड्स बीच में आ जाएंगे वो किस में चला जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड्स टाइप में चला जाएगा। लेकिन इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, जैसे इंग्लिश में मैंने एक लिख दिया, इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं, इसी को बना दूंगा, ट्रांसलेशन भी करूंगा, जैसे यही लेते हैं, जैसे पहला जो लिखे थे, वह कहां जा रहा है, ठीक है दोस्तों, वह कहां जा रहा है। तो अब देखिए इंग्लिश में क्या होता है, अभी बताएंगे कैसे बनता है, रूल बताएंगे, बस मैं इसको ट्रांसलेट कर दे रहा हूं, वेयर इज ही गोइंग, ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखिए वेयर से मैंने स्टार्ट किया है, यानी इंट्रोगेटिव में अगर देखा जाए तो जब इंट्रोगेटिव वर्ड से ही सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा, डब्ल्यू एस टाइप में होगा, ठीक है, इसमें चला जाएगा डब्ल्यू एस टाइप में चला जाएगा, यानी वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा,
इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा। वो वहां पर वेयर है तो वहां पर व्हाट भी हो सकता है, हु भी हो सकता है, व्हेन भी हो सकता है, हाउ भी हो सकता है, हाउ मेनी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा किससे स्टार्ट होगा? इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होगा। और हिंदी में जब भी रहेगा तो किस में रहेगा? वो बीच में आएगा इंट्रोगेटिव वर्ड्स। यही बस पहचान है और इजी में पहचान है, ठीक है। ये आपका पूरा डिटेल में जस्टिफाई होगा। अब बात करते हैं यस या नो टाइप्स को। हिंदी में तो हम पहचानेंगे हमेशा किससे स्टार्ट होगा? क्या से स्टार्ट होगा, और इसका आंसर हम किस में देंगे? हाँ या ना में देंगे। लेकिन इंग्लिश में जब रहेगा तो कैसे स्टार्ट करेंगे? इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? हिंदी में तो आपको बता दिए कि जब क्या से स्टार्ट है। क्या से यानी क्या वो खेल रहा है, क्या वो पढ़ रहा है, कुछ भी लिख दे रहे हैं, क्या वो पढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या से स्टार्ट है, आप इसका आंसर किसमें देंगे? यस या नो? हाँ वह पढ़ रहा है या नो इज नॉट रीडिंग। तब इसका आपका क्या होगा? लेकिन इंग्लिश में क्या होगा? इंग्लिश में अगर आपको कोई दे दे और पूछे तो कैसे बताओ? हमेशा वो किससे स्टार्ट रहेगा? हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट रहेगा। तो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब इस आपका सेंटेंस का क्या होगा? इज रहता है, ठीक। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है तो बताएंगे, बात का रूल है, ठीक है। इज ही रीडिंग? आप देखिए यहाँ पर किससे स्टार्ट हुआ है? इज से स्टार्ट हुआ है। किससे स्टार्ट हुआ है? इज। और इज क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है। यानी जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब से आपका सेंटेंस स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यस या नो टाइप्स का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यस या नो टाइप्स का हो जाएगा। और आप यहाँ पर इज की जगह कुछ भी हो सकता है, वो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। अगर सब्जेक्ट क्या रहता है? सिंगुलर रहेगा तो आपका दूसरा रहेगा, और प्लूरल रहेगा दूसरा रहेगा, और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आपका चेंज